हेलो बच्चों, क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री 4th चैप्टर हम कर रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार। कल हमने चैप्टर पढ़ा है। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के धार्मिक विश्वास क्या थे, या फिर इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई, इसका अरब समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ये पढ़ना है आपने। तो ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया था आपको। 612 ईस्वी पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष उन्होंने स्वयं को ही खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था। उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार किया और जो इस धर्म को स्वीकार करते थे, इस सिद्धांत को स्वीकार करते थे, वो मुस्लिम कहलाए और सभी लोग ऐसे समाज का अंग थे जिसे उम्मा कहा जाता था। यानी कि जो इस धर्म को स्वीकार करते थे वो मुसलमान हो गए और सभी लोगों का एक जो समाज है वो उम्मा कहलाया जाता था। तो इस्लाम धर्म के जो विश्वास थे वो क्या थे। उन्होंने उनके धार्मिक विश्वास, उनकी पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में दिए गए जो हैं वो है कि केवल अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को क़यामत के दिन अपने कर्मों का फल, यानी कि मृत्यु के समय अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। प्रत्येक मुसलमान को इन 5 सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। उसे प्रतिदिन 5 बार नमाज अवश्य पढ़नी चाहिए। उसे निर्धनों को दान भी देना चाहिए। उसे रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। उसे जीवन में एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। किसी मुसलमान को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर उसे ब्याज की कमाई नहीं खानी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। विवाह और तलाक के निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास रखना चाहिए। उदार और सद्गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। कुरान को पवित्र ग्रंथ मानना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के अधीन इस्लामी राज्य तथा समाज के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। यानी कि उसके राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ, ये सभी उन्होंने क्या तरीके अपनाए, ये सभी बात इसमें बतानी है आपको। तो जो भी धर्म को ग्रहण करता था, इस्लाम धर्म को ग्रहण करता था, तो वो जो है एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की उन्होंने मदीना में। तो इनके अनुयायियों को वो सुरक्षा भी प्रदान करते थे कि जो उनके धर्म को ग्रहण कर लेता था उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। और उन्होंने शहर में जो चल रही कलह थी, कलेश था, उसको भी सुलझाया। तो उम्मा को एक बहुत बड़े समुदाय में उन्होंने बदल दिया। मदीना के बहुदेववादी और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अधीन लाया गया। तो इस प्रकार इस्लामी राज्य का विस्तार भी हुआ। जो कृषि या मुस्लिम समुदाय व्यापार से जो प्राप्त होता था, खैरात कर, उस पर वह जीवित रहते थे मुस्लिम समुदाय। तो इसके अतिरिक्त मुसलमान मक्का के काफिले के निकट नकली स्थानों पर छापे भी मारते थे। कुछ समय पश्चात मक्का पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके फलस्वरूप एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा भी दूर दूर तक फैल गई। तो पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो बनाया गया गठजोड़ था वो समूचे अरब देश में हो गया। तो मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य प्रशासनिक राजधानी बना और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। फिर काबा से बुतों को हटा दिया गया था और मुसलमानों के लिए जरूरी थी कि काबा की ओर प्रार्थना मुंह करके प्रार्थना करें। इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित इस्लामी राज्य व्यवस्था काफी लंबे समय तक अन्य कबीलों और कुलों का भी राज्य संघ बनी रही। खलीफाओं के अधीन इस्लामी राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ। जैसे पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा इनका विद्रोह और दमन किया। फिर दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति अपनाई, क्योंकि वह जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों में, खेती से थोड़ी जो आय होती है उसके बलबूते पर इसको नहीं चलाया जा सकता और इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। तो उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। तीसरे खलीफा थे जो उस्मान, उन्होंने भी अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने
के लिए बहुत सारे अभियान चलाए। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के केवल 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सन के बीच में के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, अब्बासी क्रांति से क्या अभिप्राय है? उम्मयद वंश के पतन तथा अब्बासी वंश की स्थापना के संदर्भ में इसकी जानकारी दीजिए। उम्मयद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ा। अब्बासी क्रांति है, उम्मयद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के लिए भारी बहुमूल्य चुकाना पड़ा। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। 750 में उम्मयद वंश का स्थान अब्बासी वंश ने ले लिया। इसे अब्बासी क्रांति का नाम दिया गया। अब्बासी विद्रोह था उम्मयद वंश का पतन हुआ। अब्बासियों का विद्रोह पूर्वी ईरान में स्थित खुरासान में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अरब ईरानियों को मिली जुली संस्कृति थी। यहाँ पर अरब सैनिक मुख्यतः इराक से आए। इन्हें सीरियाई लोगों का प्रभुत्व पसंद नहीं था। खुरासान के अरब नागरिकों की उम्मयद शासन से घृणा करते थे। इसका कारण था कि उम्मयदों ने करों में छूट देने और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। दूसरी ओर वहाँ के ईरानी मुसलमानों को जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का भी शिकार होना पड़ा। तो उम्मयदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए वो तैयार थे। अब्बासी क्रांति की सफलता, ये इसके चाचा अब्बास के वंशज थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये। उन्होंने विभिन्न अरब समूहों को आश्वासन दिया कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उम्मयद के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। इस प्रकार उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास को वैध ठहराया और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी दास अबू मुस्लिम ने किया। उसने अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। तो इस प्रकार उम्मयद वंश का अंत हो गया और अब्बासी क्रांति सफल रही है। धन्यवाद बच्चों। ये 3 प्रश्न आपको अच्छे से लर्न करने हैं। चैप्टर हमने कल रीड कर लिया था। इसके जितने भी शॉर्ट प्रश्न आ रहे हैं वो भी आपने करने हैं इसी के अंदर। जैसे मक्का का मुख्य धर्मस्थल आ गया है, इस्लाम के धर्म के उदय से पूर्व की जानकारी 1st क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन है खिलाफत की संस्था का निर्माण कैसे हुआ। ये जो है आपने प्रश्न जो है करने हैं। और 7th प्रश्न भी है उम्मयद वंश की स्थापना। ये शॉर्ट आंसर में आपने प्रश्न लर्न करने हैं अच्छे से। बाकी का चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।